ए चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और 1.बी के 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1.बी के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो हम बात करेंगे सबसे पहले 1.बी के क्वेश्चन वगैरह की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो मैंने पिछली वाली क्लास में आपको सॉल्व करा दिया था। अब आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वही सॉल्व कर रहे हैं। दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 2y। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। यही आपके पास क्वेश्चन, सॉल्व कर दीजिए। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को सॉल्व करना आता है। आप क्या पढ़ रहे हो, चर तक करके अवकल समीकरण को हल करना, रटना नहीं है किसी चीज को आपको। एक तो आप रटना मत दी, आपको प्रत्येक बात को समझना है कि चर तक करके कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2ay इक्वल क्या आएगा आपके पास एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा वो देखिए। आप यहां से सॉल्व कर रहे हैं तो 2ay और यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस का हमें चर तक करना है तो पहले आप डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पद को एक जगह लेके आ जाइए आप। तो 2ay यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बचेगा यहाँ पर y माइनस का a, ये बचेगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस a। इसके बाद आपको क्या करना है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरिएबल सेपरेशन करना है। तो चरों को फर्ता करने पर लिख दीजिए आप। तो क्या आएगा आपके पास, चरों को फर्ता करोगे आप तो यहां से देखिए आप 2 अपॉन एक्स और यहां से क्या आएगा dx। dx के साथ तो कौन से पद लेने हैं आपको, देखो dx हमेशा ऊपर लोगे, dy को भी ऊपर लोगे। dx के साथ dx का जो गुणांक है वो कौन से पदों का लेते हो आप, x वाले पदों का। तो dx ऊपर जाएगा, x कहाँ पर आएगा, भाग में आएगा आपके पास। अब ये ए वाई वाई जो y वाला पद है वो dy के साथ आएगा। आप इस a को भी इधर लेके आ जाइए क्योंकि इधर a भी है तो वो भी कैंसिल होगा। तो हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास y माइनस ए अपॉन, और यहाँ से क्या लेके आ रहे हो आप ए वाई और डी वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आगे दोनों पक्षों का आप क्या करोगे समाकलन और आपका आंसर आ गया। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 आपके पास है 1 अपॉन एक्स का तो क्या होगा log x होगा। मैं डायरेक्ट ही समाकलन कर रहा हूं। यहां से देखिए, देखो y से y क्या होगा आपके पास कैंसिल होगा, y से y क्या होगा आपके पास कैंसिल। तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन a बचेगा। क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन a। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन ए डी वाई का क्या होगा y होगा आपके पास। हम सॉल्व कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। a से क्या होगा कैंसिल, माइनस 1 अपॉन वाई का क्या होगा माइनस का log y और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट आप सी भी ले सकते हो, log सी भी ले सकते हो, कोई रटने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया होगा सभी प्यारे विद्यार्थियों को। यहां से सॉल्व करेंगे तो y से y क्या होगा कैंसिल, 1 अपॉन ए बचेगा। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है y, a से कैंसिल 1 अपॉन y का log y। कांस्टेंट c भी ले सकते हैं और log c भी। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2 log x प्लस का log y और इधर क्या बचेगा आपके पास y अपॉन a प्लस c। सॉल्व करेंगे 2 कहाँ जाएगा पावर में, तो log x स्क्वायर प्लस का log y और इधर क्या आएगा y प्लस c अपॉन a। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास log y एक्स स्क्वायर इक्वल y प्लस सी अपॉन ए। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास y एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आएगा e की पावर y प्लस सी अपॉन ए। यह क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का अभिष्ट हल या व्यापक हल आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। एक एक चीज को आप ध्यान से देखा करो, आपको बातें समझ में आनी चाहिए, आपको रटना नहीं है। ठीक है सभी प्यारे विद्यार्थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपके पास, मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। यहाँ से क्या दे रखा है, थ्योरी में कम लिखा रहा हूँ, थ्योरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैंने लिखा दी है, तो आप समझ गए होंगे एग्जाम में कैसे लिख के आओगे। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, dy/dx प्लस का क्या दे रखा है, √1 - y² / 1 - x² = 0। लिख दूँ मैं डायरेक्ट ही, आप सभी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, dy/dx, यहाँ से क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा √1 - y² / √1 - x²। सॉल्व करेंगे dy के साथ कौन से पद लोगे, y वाले, तो dy/ तो क्या आएगा √1 - y², और यहाँ से dx/√1 - x²। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वही दोनों पक्षों का क्या करोगे आप, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, वही इसका तो समाकलन क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा और माइनस का साइन इनवर्स x, और दोनों पद ही साइन इनवर्स आ रहे हैं, तो आप कांस्टेंट साइन इनवर्स c भी ले सकते हो और c भी ओनली c भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स c भी ले सकते हो। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन इनवर्स y प्लस का साइन इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स c। देखो यहाँ तक भी आप आंसर लिख के आ सकते हो, यदि आगे सॉल्व करना चाहो तो आगे भी सॉल्व कर लीजिए। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, इधर ले आएंगे आप, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस का y √1 - x² इक्वल क्या आएगा साइन इनवर्स c। जानते हो फॉर्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, प्लस है तो प्लस आएगा x √1 - y²। आगे सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, x √1 - y², y √1 - x² इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास, c आ जाएगा। ये क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का व्यापक हल। आराम से देख लिया करो, कोई छोटी मोटी मान लीजिए मैं कांस्टेंट वगैरह कोई लिख दूं तो आप समझ जाया करो आप इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहाँ ओनली सामने कैमरा ही दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं, दिया गया अवकल समीकरण क्या है, dy/dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास, xy प्लस y, और यहाँ क्या दे रखा आपके पास xy प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कीजिए आप। तो सॉल्व करेंगे, बताने वाला क्वेश्चन नहीं है ये, फिर भी मैं बता देता हूँ, आप खुद को सॉल्व करना है। वैसे yx प्लस 1 और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, चरफर तक करोगे आप, तो चरफर तक करने पर क्या होगा, dy के साथ कौन से पद लेंगे, y वाले, तो यहाँ से क्या आएगा y प्लस 1 ऊपर जाएगा, अरे y कहाँ आएगा अपॉन में dy, यहाँ पर क्या है x प्लस 1 अपॉन x dx। इसके बाद दोनों पक्षों का क्या करोगे आप, समाकलन, डिवाइड भी कर दीजिए, तो 1 + 1 अपॉन y, और यहाँ पर क्या आएगा dy, 1 + 1 अपॉन x और dx। आगे आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। dy का तो y होगा 1 अपॉन y का log y, dx का x होगा 1 अपॉन x का log x। अब c भी ले सकते हैं, log c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट, कोई पाबंदी नहीं है ना, c भी ले सकते हो, दो पद log के रूप में आ रहे हैं तो log c भी ले सकते हैं। आगे सॉल्व कर देना, ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं। अभी थोड़ा सा मैं तेज बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने कल समझा दी थी आपको। चरफर तक करना, चरफर तक करने के बाद क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। मैंने आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बोला भी था कि आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा, क्या पता आपको सभी क्वेश्चन आ गए हों। फिर भी मैं, कुछ विद्यार्थी कमज़ोर भी होते हैं क्लास में, तो उनको देखते हुए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास। dy/dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास, e की पावर x प्लस वाई,
और यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। वही है चरपृथक लिख नहीं रहा मैं, थ्योरी में आपको समझा रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स। सॉल्व कैसे करोगे आप, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई। यहाँ से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा ई की पावर वाई और ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आप इधर लेके आओगे, ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 मैंने सॉल्व करा दिया आपको, आगे देखो। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो इजी से ही क्वेश्चन है, 8वां भी वही इजी सा क्वेश्चन, आपको क्या करना है चरपृथक करना है। तो आराम से आप मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए, dx के साथ x वाले पद को लेके आइए, dy के साथ y वाले पद को इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। 8वां मैं फिर भी बता देता हूं आपको, क्या दे रखा है, दिया गया अवकल समीकरण, क्या दे रखा आपके पास y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल क्या दे रखा है 3 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ये दे रखा आपके पास क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए। छोटी सी बात है, सॉल्व सभी प्यारे विद्यार्थियों को सॉल्व करना आता है। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 3 प्लस 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, इधर लेके आओगे y माइनस 3, इसका ट्रांसफर करोगे आप तो x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आएगा आपके पास। सॉल्व करेंगे कंप्लीट में, उधर क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 प्लस का 3x बचेगा आपके पास, ये आएगा। आगे क्या करना आपको, चरपृथक करने हैं, तो इस बात में सभी विद्यार्थी माहिर हैं। चरपृथक करने में dx के साथ कौन से पद लेंगे, x वाले, तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 3x, और यहाँ से क्या आएगा dx, और यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 3 और dy। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। dx के साथ x वाले पद लेंगे, dx ऊपर जाएगा, ये कहाँ पर आएगा अपॉन में, dy के साथ y वाले पद लेंगे। इसके बाद क्या करना आपको, दोनों पक्षों का समाकलन, तो दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, ये 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स और 1 प्लस 3x, यहाँ से क्या है dx है। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन वाई माइनस 3 डी वाई। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं, कल भी मैंने समझाया था क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कि जब नीचे पावर ज़्यादा हो तो कौन सी विधि काम में ली जाती है, आंशिक भिन्नों वाली। आंशिक भिन्नों वाली विधि कैसे काम में लेते हो आप, वो समझिए। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, a अपॉन एक्स प्लस का b अपॉन 1 प्लस 3x। कल मैंने क्या समझाया था आपको कि a के नीचे a के अपॉन में x है, तो यहाँ से x को भूल जाइए और जो है उसको 0 के बराबर लीजिए आप, और सभी जगह 0 रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, 0 रखेंगे, 1 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ, वो किसके बराबर आता है a के बराबर, यहाँ 0 रख देंगे यदि x की जगह, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, b के अपॉन में क्या है 1 प्लस 3x है, उसको किसके बराबर लेते हैं 0 के बराबर, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन 3। तो इसमें मत रखना, जो फैक्टर यहाँ है उसमें मत रखना, और सभी जगह x की जगह क्या रख देना -1 अपॉन 3, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो सभी को पता चल गया होगा, a की वैल्यू तो क्या आएगी आपके पास 1, तो 1 अपॉन x, और b की वैल्यू क्या आएगी -3, 1 अपॉन वाई -3 और dy। आगे सॉल्व कर दोगे, आगे छोटी सी बात है इंटीग्रेशन। आप देखो इन चीज़ों को चेक कर लिया करो आराम से, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला पद आना चाहिए। आ रहा है क्या, एलसीएम लेंगे तो x 1 प्लस 3x होगा, फिर 1 प्लस 3x 1 से ये 3x, तो 3x से 3x कैंसिल होकर 1 ही बचेगा ऊपर। कहने का अर्थ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाला पद आ रहा है, हमने एकदम सही सॉल्व किया है। आगे क्या करना है,
समाकलन कर रहे हो आप, तो 1/x का log x, यहां से क्या आएगा 1/x का क्या होता है log x होता है। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं जो चर का गुणांक होता है वो हमेशा कहां पर आता है, भाग में। तो x का गुणांक 3 है तो 3 कहां पर आएगा, भाग में। 3 से 3 कैंसिल होगा। यहां आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास log y माइनस 3, y का गुणांक 1 है तो 1 गुणा में आ जाएगा। सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या लेना आपको, log लेना है। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास log x अपॉन 1 प्लस 3x, और यहाँ से क्या आएगा log y माइनस 3 और c। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं माइनस होता है तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, log m प्लस log n, log m डॉट n। log से log कैंसिल होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1 प्लस 3x y माइनस 3 और c। यह क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको रटना नहीं है। एक थोड़ा आंसर का आप ध्यान रखना कि सर ये बुक में तो ये आंसर दे रखा है। जैसे इसी के आंसर की मैं बात करूं 1.b के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं मैं, अपनी बुक में क्या आंसर दे रखा है समझो एक बार आप। x दे रखा है, c दे रखा है 1, इसका तो ये दे रखा है। कई जगह क्या होगा, जैसे यदि हम यहाँ log c की जगह क्या लेते c, तो थोड़ा सा आंसर अपना डिफरेंट आता। फिर आप बोलते कि सर बुक में तो अलग आंसर दे रखा है, हमारे अलग आंसर आ रहा है। तो उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। चाहे आप c लेते हो तो सही है, log c लेते हो तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। वैसे सामान्यतः मैंने समझाया था आपको, एक या दो पद log के आए तो कांस्टेंट आप क्या लिया करो, log लिया करो log के पदों में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एक दो क्वेश्चन तो आप भी सॉल्व कर लोगे। देखिए आप सभी प्यारे विद्यार्थी, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम 9 की बात कर रहे हैं। तो 9 क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है वो समझो। सबसे पहले x √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस y √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही दे रखा आपके पास। सॉरी, इसके गुणा में क्या दे रखा है dx, और प्लस यहाँ क्या दे रखा है dy, इक्वल क्या दे रखा है 0 दे रखा है। ये दे रखा है x √1 प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस y √1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल 0। आपको क्या करना है, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे, सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं चर पृथक करके सॉल्व करोगे आप। तो चर पृथक कैसे करोगे उन बातों को समझो आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो आप आगे, सबसे पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, x √1 प्लस वाई स्क्वायर और dx। यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस का y √1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy। चर पृथक करेंगे dx के साथ x वाले पद लेंगे तो x अपॉन क्या आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। dy के साथ कौन से पद लोगे, y वाले पद लोगे, तो dy x, जो dx का गुणांक है वो तो x के पद तो डिवाइड में आ जाएगा। अरे 1 प्लस वाई स्क्वायर का रूट है वो dy के साथ आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन। यदि हम इसके समाकलन की बात करें तो इसका समाकलन कैसे करोगे, आप डायरेक्ट लिख दिया करो। वैसे हम बात कर रहे हैं x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। लिखना चाहो तो एक लाइन और लिख लीजिए आप, या कर दोगे डायरेक्ट, ठीक है। फिर आप लिख दो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या मानते हो, जब रूट के अंदर आता है तो टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आप 2x dx यहाँ से क्या आएगा 2t dt, 2 से 2 कैंसिल,
तो x dx की वैल्यू तो क्या आ गई t dt। आपने इसको क्या माना है, टी स्क्वायर माना है, तो रूट लेंगे तो t आएगा, t से t कैंसिल, dt का समाकलन क्या होगा t, और t की जगह क्या आएगा आपके पास से √1 प्लस एक्स स्क्वायर, t का मान ये आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इसका तो मान आएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू आएगी √1 प्लस वाई स्क्वायर, और कोई लोग का पद नहीं आ रहा है तो कांस्टेंट आप सिंपल लोगे सी। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थी आसानी, लैंग्वेज आपको कंप्लीट लिख के आनी है, चर पृथक करने पर, फिर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यह दिए गया अवकल समीकरण का व्यापकल है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को 1 पॉइंट बी के क्वेश्चनों में दिक्कत, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 1 पॉइंट बी के। हाँ, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लिया करो। और आप एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों को, वीडियो को कंप्लीट देखा करो आप, ऐसे नहीं कि हाँ फॉर्मेलिटी कर ली, हाँ कि सर ने क्लास डाल दी, अब फॉर्मेलिटी मत किया करो आपकी, हाँ उसको वीडियो को आपको प्रत्येक चीज़ के नोट्स बनाने हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कोई भी परेशानी आए तो आप, मैंने बोला था आप पूछ लिया करो उन चीज़ों को, आप नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। अब देखो एग्जाम्पल की हम बात करें, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही ले लेता हूं, 1 पॉइंट बी के एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, दिया गया अवकल समीकरण, आपके पास दिया गया अवकल समीकरण क्या है, x प्लस वाई, और यहाँ से दे रखा है dx माइनस का dy, और सॉल्व करेंगे आगे dx प्लस का dy। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, देख लो डायरेक्टली आप। तो वही आपको इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, dx माइनस का dy, dx प्लस का dy अपॉन, एक बात का आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में आप ऐसे कोशिश मत करना है कि dx के साथ कौन से पद लेंगे, x वाले, dy के साथ कौन से पद लेंगे, y वाले। यहाँ इसमें ये भी चर पृथक वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो dx आता है तो उसका गुणांक किसके पद होने चाहिए, x के पद। यहाँ dx प्लस dy आ रहा है तो उसके गुणांक भी कौन से पद आ रहे हैं, x प्लस y वाले आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी चर पृथककरण से ही सोल्व होगा, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपने dx का गुणांक x वाला पद कोई था नहीं, dy का गुणांक y वाला पद, और dx प्लस dy का गुणांक आपने क्या लिया है, x प्लस y वाला पद। आगे सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या करते हो आप, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का आप समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास, dx का x आएगा, dy का y। इसका समाकलन थोड़ा समझा देता हूँ, वरना आप डायरेक्ट लिख देना एग्जाम में। तो देखो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है इसका समाकलन, यहाँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फिर वहाँ समझा देता हूँ। देखो आप dx प्लस का dy अपॉन x प्लस y, इसका समाकलन कैसे करोगे, नॉर्मल सी बात है कि x प्लस वाई को आप क्या मानना, t मानना। आपको पता है जैसे आप x स्क्वायर को क्या मानते हो, t मानते हो समाकलन में, तो आप उसका अवकलनीय तो करते हो ऐसे 2x dx, तो यहाँ x का तो क्या होगा dx, y का क्या होगा dy, t का क्या होगा dt, यही तो करते हो आप, समाकलन में मानते हो, उसके बाद अवकलन करते हो। जैसे हाँ आपने क्या किया, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो dx अपॉन dt y का, dy अपॉन dt t का t के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे dx प्लस का dy इक्वल क्या हो जाएगा dt, तो कोई दिक्कत नहीं है, dx प्लस वाई तो dt, dx प्लस dy तो dt हो गया, x प्लस वाई को t माना है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, t की वैल्यू आप पुट कर दोगे x प्लस वाई। तो वैसे आता है सभी प्यारे विद्यार्थियों को, तो मैंने समझा दिया। ये आपके कौन सा एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को। इसका समाकलन कर देंगे, समाकलन सभी को आता है, कैसे होगा इसका समाकलन, x प्लस वाई को t मानकर। आगे देखिए, आइए कंफ्यूज मत हो ना आप कि इसमें log c ले रखा है, आपने तो सर c ले लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप c मान के भी सॉल्व कर दीजिए। इधर लेके आएंगे x माइनस का y माइनस का c इक्वल क्या है
log x प्लस वाई, यहां से सॉल्व करेंगे x प्लस वाई और यहां से क्या आएगा e की पावर x माइनस वाई माइनस सी आ जाएगा आपके पास। यही आ रहा है आपके पास आंसर। अब आप बोलो कि सर हमें तो बुक वाला आंसर चाहिए। अरे बुक वाले आंसर को लिख लो आप। बुक वाला आंसर हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो आप देखो, x प्लस वाई इसको लिख दीजिए e की पावर माइनस सी, आधार समान है घातें जुड़ती है, लिख दोगे आप। इसको सोल्व करोगे e की पावर माइनस सी भाग में आएगा, फिर ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर सी भाग डिवाइड में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो। अरे यहाँ से क्या आएगा e की पावर x माइनस वाई, इसको c डैश मान लो तो हो गया यही आंसर, c डैश x प्लस वाई e की पावर x माइनस वाई। या पहले c डैश मान लो बाद में c बोल देना इसको, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान रखना है, वैसे एक या एक से ज़्यादा लोग के पद आ जाएं तो आप log c मान लिया करो। वैसे जैसे यहाँ एक पद log का आ रहा है तो आप कांस्टेंट भी क्या लिया करो log। नहीं भी लोगे फिर भी आपका आंसर गलत ही नहीं माना जाएगा। आगे देखो, देखो हम आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं बताएंगे, वही है चरों को पृथक करना है, फिर दोनों पक्षों का समाकलन करना है। आपने देखा सभी जगह 1/2 आ रहा है और सभी जगह log के पद आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, जो कांस्टेंट है वो भी इसने क्या मान लिया 1/2 log c। ये जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में चर्चा की थी, वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 भी नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन लिया था आपने 1/x 1 + 3x वाला, उसी की 2 कॉपी है। एग्जाम्पल नंबर 4 भी इजी है, 5 भी आप कर लोगे, 6 भी आप कर लोगे। अब लास्ट का तो मैं बता दूं कि आपको एग्जाम्पल नंबर 7 में बता देता हूं। देखो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, देखो 3e की पावर x 10y dx प्लस का 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल 0। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे आप, ट्रांसफर करोगे तो आपके पास क्या होगा, चर पृथक करोगे, सभी को चर पृथक करना आता है तो चर पृथक करेंगे तो क्या होगा, dx के साथ x वाले पद, तो 3e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा आपके पास। या एक काम कीजिए, माइनस को भी इधर ले आइए, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और dx dy के साथ कौन से पद लेके आइए, y वाले, तो यहाँ से क्या बचेगा, sec स्क्वायर y और y का और कौन सा पद है 10y। आराम से चेक कर लिया अगर कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर x 1 माइनस e की पावर x और dx, ये माइनस भी लेके आ गई, ये sec स्क्वायर y 10y dy। दोनों पक्षों का आप क्या करोगे, समाकलन। समाकलन देखते उड़ाना, आपको नीचे वाले को t मान के करोगे आप, इसको क्या मानोगे t, 1 माइनस e की पावर x को क्या मानोगे t, तो माइनस e की पावर x dx बराबर क्या होगा dt। और नीचे t माना है, ऊपर dt होगा, 1/t का क्या होगा log t होगा। t किसको माना आपने, 1 माइनस e की पावर x को, और 3 ऑलरेडी पहले से है तो इसका इंटीग्रेशन करोगे ना आप, तो 3 log 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा। इसका भी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 10y को क्या मानोगे t, तो sec स्क्वायर y dy क्या हो जाएगा dt, तो dt अपॉन t क्या हो जाएगा, वही log t आएगा। t का मान आपके पास क्या है 10y, सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी किसके रूप में लोगे, एग्जाम्पल आगे सॉल्व कर लोगे, कोई बताने वाली बात नहीं है। कर लेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व। ओके आगे देखो, तो ये आपका चैप्टर 1.b कंप्लीट हो गया है।
जैसे मैंने यदि फिर भी कोई एक दो क्वेश्चन मान लीजिए मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं बताया और उस एग्जाम्पल में आपको दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना। आज हम लेके चलेंगे चैप्टर 1.C। देखो हम क्या सीख रहे हैं, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करना। हम चैप्टर 1.C की बात करें तो चैप्टर 1.C चैप्टर का नाम क्या है, समघात अवकल समीकरण। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण। 1.B में सभी क्वेश्चन कैसे थे, चर पृथक करने वाले क्वेश्चन थे। आप चर पृथक करते थे, समाकलन करते थे, आपका आंसर आ जाता। यहाँ जो 1.C में क्वेश्चन है वो कैसे है, समघात है, समघात अवकल समीकरण है। तो सबसे पहले आप समझो कि समघात अवकल समीकरण होते क्या है, फिर बाद में सीखेंगे हम कि समघात अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले हम परिभाषा समझें। एक ऐसा अवकल समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसका मानक रूप कुछ भी लिख दीजिए आप, dy अपॉन कुछ भी, वैसे मत लिख देना, कुछ भी लिख दोगे आप। जैसे कुछ भी लिखने का अर्थ है, जैसे आपने q1xy और q2xy, चाहे q1 q2 की जगह आप f1 f2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो तो फंक्शन है। एक अवकल समीकरण जिसका मानक रूप हो जहां q1xy तथा q2xy x तथा y के समान घात के फलन हों, समघात अवकल समीकरण कहलाता है। समझ गए होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसका मानक रूप ऐसा हो, इसका अर्थ ये कि dy अपॉन dx बराबर, अंश में भी कोई x y का फलन होना चाहिए, हर में भी क्या होना चाहिए, कोई x y का फलन, और वो जो फलन है x y के वो समान घात के होने चाहिए। जैसे ऊपर वाले फंक्शन की पावर 2 है तो नीचे वाले फंक्शन की पावर भी क्या होनी चाहिए, 2। यदि दोनों x तथा y के समान घात के फलन हैं हो, समघात अवकल समीकरण कहलाता है। ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण कहते हैं। तो हम बात करेंगे, कोई एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया dy अपॉन dx, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, भरे पड़े हैं बेटे। जैसे हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ मैंने चर्चा कर ली, नॉर्मल ले लो भी तो आप एक, तो एक्स वाई। क्या ये समघात अवकल समीकरण है? हाँ है। क्यों? क्योंकि देखो उस मानक रूप का है, dy अपॉन dx के बराबर में देखो आप, जो अंश है वो भी एक्स वाई का फलन है, हर भी किसका फलन है, एक्स वाई का। अंश की घात कितनी है, देखो अंश के प्रत्येक पद की घात 2 है, तो अंश की घात भी कितनी होगी, 2, हर की घात भी 2 है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं कि जब वेरिएबल गुणा में होते हैं तो उनकी घात को कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी घातों को जोड़कर ज्ञात करते हैं। जब चर गुणा में होते हैं तो हर की भी घात कितनी है, 2 है। तो यह क्या है, समघात अवकल समीकरण है। मैं बात करूं dy अपॉन dx इक्वल एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस आपने ले लिया एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 वाई। क्या ये समघात अवकल समीकरण है? देखते आप बताओगे हाँ है ये, कुछ भी ले लीजिए यहाँ, क्योंकि देखो अंश के प्रत्येक पद की बात करें
इस पद की घात कितनी है, 3 और 2 5, चर गुणा में होते हैं तो उनकी घात कैसे निकालते हैं, घातों को जोड़कर। इस पद की घात भी कितनी है, 2 है, तो अंश की घात कितनी आ गई आपके पास, 2 और 3 5, इसकी भी 5, दोनों पदों की घात 5 5 है, तो अंश की घात कितनी आ गई, 5 आ गई। हर की घात देखो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो हर की घात भी कितनी है, 5 है, तो यहाँ अंश की घात भी 5 है और हर की घात भी क्या है, 5 है, समान है। तो ये कैसा अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सभी प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। मैं जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, dy अपॉन dx, मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये वाला एक्स वाई, क्या ये समघात अवकल समीकरण है, देखते ही मना कर देना नहीं, क्यों, क्योंकि अंश के एक पद की घात तो 2 है, एक पद की घात कितनी है, 1 है। देखो अंश की घात तभी बता सकते हैं जब अंश के प्रत्येक पद की घात एक समान हो। जैसे यहाँ घात 2 है तो यहाँ भी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ तो घात कितनी आ रही है, 1 है, तो आप अंश की घात को नहीं बता सकते। अब अंश की घात को नहीं बता सकते तो फिर ये समघात अवकल समीकरण भी नहीं है, क्योंकि समघात के लिए तो अंश की घात भी पता होनी चाहिए, हर की घात भी पता होनी चाहिए, और दोनों डिग्री हैं, दोनों पावर है, वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में देखो ये परिभाषा वगैरह भी पूछ लेता आपको, तो परिभाषा आनी चाहिए कि एक ऐसा अवकल समीकरण जिसका मानक रूप dy अपॉन dx इक्वल q1xy अपॉन q2xy का हो, जहाँ दोनों xy के फलन और दोनों समान घात के फलन है, तो ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, समघात अवकल समीकरण। रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि यहाँ देखो उसी मानक रूप का है, xy के हैं दोनों और दोनों समान घात के हैं, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, समघात अवकल समीकरण। इसको भी हम क्या बोल रहे हैं, समघात अवकल समीकरण। लेकिन इसको समघात अवकल समीकरण नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ अंश की घात ही नहीं बता सकते आप। हम बात करेंगे dy अपॉन dx, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या ये, यहाँ भी क्यूब ले लीजिए, क्या ये समघात फलन है, समघात अवकल समीकरण है, नहीं है, क्योंकि अंश की घात तो कितनी है, 4, जबकि हर की घात कितनी है, 2 है। जबकि समघात अवकल समीकरण में क्या होना जरूरी है, अंश और हर दोनों की घात समान होना जरूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करने का एक मेथड होता है। कोई भी समघात अवकल समीकरण होता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपकी बुक में एक मेथड बता रखा है, उस मेथड के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। कोई भी समघात अवकल समीकरण होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, y बराबर vx मान के। तो मैं मेथड समझा देता हूँ क्वेश्चन के द्वारा ही, आपको एक क्वेश्चन ढंग से समझना है। जैसे चर पृथक करने वाला एक क्वेश्चन आप समझोगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इनमें भी एक क्वेश्चन समझोगे आप, समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करना, सभी क्वेश्चनों में वही मेथड अप्लाई होगा। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और आपको मेथड भी बता देता हूं। तो इजी ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा लेके चल रहे हैं, फर्स्ट। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास है, दिया गया अवकल समीकरण dy अपॉन dx इक्वल क्या दे रखा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यह आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सॉल्व दैट, सॉल्व कीजिए। देखते आप सभी प्यारे विद्यार्थी खुश होंगे, क्योंकि आप देखते ही समझ जाओगे। देखो एक चीज़ आपको थोड़ा क्रम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में दिया हुआ नहीं आता कि चर पृथक करके सॉल्व करो या समघात वाली मेथड से सॉल्व करो, वहाँ खुद को पता लगाना पड़ता है। जैसे आप 3-4 चैप्टर पढ़ लोगे, इन चीज़ों को भी आप समझ जाओगे। जैसे सबसे पहले ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहाँ ऊपर एक ही शब्द लिखा हुआ होगा, सॉल्व, हल कीजिए। अब क्वेश्चन को देखते आप समझोगे कि क्या ये चर पृथक वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या। आप कोशिश करके देखना, इस क्वेश्चन में चर पृथक नहीं होंगे। आप कितनी कोशिश करना dy के साथ y वाले पद और dx के साथ x वाले पद
नहीं आएंगे, चरफर्तक नहीं होंगे। तो चरफर्तक नहीं होंगे तो वो वाला मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। तो फिर हमें आगे चलना है चैप्टर 1.c में। चैप्टर 1.c में हम क्या पढ़ रहे हैं, समघात अवकल समीकरण। क्या ये समघात अवकल समीकरण है? हाँ है, क्योंकि अंश की घात भी 2 है और हर की घात भी क्या है, 2 है। एक और एक चर गुणा में होते हैं तो घात जुड़ती है, हर की घात भी 2 है। तो लिख देना, समीकरण 1 समघात अवकल समीकरण है। और समघात अवकल समीकरण हो कोई भी तो उसको सॉल्व करने का मेथड याद कर लो। देखो आप मैथ के अंदर कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जैसे जो मानते हैं लास्ट में उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ती है। जैसे आप इंटीग्रेशन में कुछ भी मान लेते हो कि एक्स स्क्वायर को टी, फिर आंसर टी के पदों में आता है समाकलन का, फिर लास्ट टाइम में आप टी की जगह वापस जो आपने माना है वो रखते हो आप। तो वही है जो समघात अवकल समीकरण है। इसको हल करने का एक बुक में मेथड दे रखा है कि आपको क्या करना है, y बराबर क्या मान के चलना है, vx। फिर आपको क्या करना है, इसका अवकलन। देखो अवकलन करेंगे, सबसे पहले मैं करूँगा v का, तो dv अपॉन dx। फिर v को ऐसे कैसे x का करूँगा तो क्या आ जाएगा 1। कुछ नहीं करना, समघात अवकल समीकरण को हल करने का मेथड क्या होता है याद रखना आपको, ये बात आपको याद करनी है। समघात अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं, y बराबर vx मानकर, फिर जो y बराबर vx माना है उसका अवकलन करते हैं y का, तो dy अपॉन dx। या v कांस्टेंट नहीं होता, v वेरिएबल होता है, चर होता है, तो v का भी अवकलन होगा, v का dv अपॉन dx, फिर x का करेंगे तो 1। फिर आपको क्या करना है, समीकरण 2 तथा 3 से y तथा dy अपॉन dx की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, 1 में पुट कर दोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू तो क्या आपके पास x dv अपॉन dx और प्लस का v। y की जगह आप क्या पुट करोगे, एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पुट करोगे वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। नीचे भी y की जगह आप वी एक्स रखोगे, y की जगह वी एक्स रख दो और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये पुट कर दो आप। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो कैंसिल होगा यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर 2v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, v का ट्रांसफर करोगे तो माइनस का v होगा। इसको भी सॉल्व करोगे यदि आप तो x dv अपॉन dx, यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2v। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास x dv अपॉन dx, यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। इसके बाद ये पुट कर देते हैं। देखो प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, ये मानोगे कोई भी समघात अवकल समीकरण दिख जाए तो आप ये मानना अवकलन करना, फिर ये दोनों मान उठा के उसमें रखना। फिर आप हमेशा ही x वाले पदों से x वाले पद क्या होंगे कैंसिल होंगे, फिर v का पक्षांतरण करना, सॉल्व करना। इसके बाद सभी क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, चरफर्तक करना है। चरफर्तक कैसे करोगे आप, dv के साथ तो कौन से पद लोगे v वाले, तो यहाँ से क्या आएगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और dv, और dx के साथ कौन से पद लेंगे x वाले पद। फिर दोनों पक्षों का क्या करोगे समाकलन। सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हो इसका समाकलन क्या होगा, 1 माइनस वी स्क्वायर को t मान के कर लोगे आप, 2v dv बराबर क्या हो जाएगा माइनस का dt, और 1 अपॉन x का log x। अब सभी पद log के रूप में आ रहे हैं तो कांस्टेंट भी किसके पदों में लेना है, log के पदों में। सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, ये माइनस कहाँ जाएगा पावर में, तो log यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर का इन्वर्स आएगा, और यहाँ से क्या आएगा log cx आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करोगे v का मान रखने पर, ऊपर बता देता हूँ मैं, क्योंकि आपने v तो मन से ही माना था,
तो v का मान वापस रख दो आप। तो v का मान समीकरण 2 से समीकरण 4 में रखने पर क्या रखोगे आप, y अपॉन एक्स। लिख देना और सॉल्व कर देना, लॉग से वो लॉग कैंसिल होगा आपके पास। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा, सी एक्स। और होल पावर में भी क्या है, -1 है। ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, आप इन्वर्स भी है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन चेंज होगा सी एक्स। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक एक्स तो कैंसिल हो गया आपके पास से, तो x इक्वल क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यह क्या आ गया, दिए गया अवकल समीकरण का व्यापकल। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को जितने भी क्वेश्चन दे रखे समघात अवकल समीकरण के वो सॉल्व करने हैं। टाइम बहुत कम बचा है, अब रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए।